आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि विशाल कार्गो शिप्स, लग्जरी क्रूज और रेस्क्यू बोट्स सब समुद्र की सबसे खराब लहरों और सबसे खतरनाक तूफानों में भी एकदम स्टेबल बने रहते हैं। चाहे लहरें जहाज की दीवारों से टकराती हों या हवा जहाज को एक तरफ धकेल रही हो, ये जहाज बिना डरे, बिना हिले डुले अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ जहाज इतने स्मार्ट डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर वे 180 डिग्री तक पलट भी जाएं, तो कुछ ही क्षणों में अपने आप वापस सीधी पोजीशन में लौट आते हैं। अब सवाल ये है, इतना भारी, लाखों टन वजन वाला लोहे का बना जहाज आखिर पानी में स्थिर कैसे रहता है? कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा सिस्टम इन जहाज़ों को पलटने से रोकता है? चलिए समझते हैं इस पूरी स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी का साइंस। हम अक्सर देखते हैं कि लाखों टन वजन वाले कार्गो शिप या दूसरे बड़े जहाज भयंकर लहरों की मार पड़ने पर भी समुद्र में स्टेबल बने रहते हैं। जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उस पर लहरों और हवा से कई तरह के बल और दबाव पड़ते हैं। इन सब से बचने के लिए हर जहाज को एक खास शिप स्टेबिलिटी सिस्टम के साथ बनाया जाता है। यह सिस्टम ही पानी में तैरते समय जहाज का बैलेंस बनाए रखता है। इस सिस्टम की वजह से जब भी जहाज लहरों या हवा से हिलता है तो वो वापस तुरंत सीधा खड़ा हो पाता है। नंबर 1, बिल्स कील्स। बिल्स कील्स फिन के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें जहाज के निचले हिस्से के दोनों किनारों पर स्थायी रूप से लगाया जाता है। ये आमतौर पर जहाज की कुल लंबाई के लगभग 2/3 हिस्से तक फैली होती हैं। इनका मुख्य कार्य जहाज की रोलिंग गति को कम करना होता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो पानी का प्रतिरोध इन कील्स पर पड़ता है, जिससे जहाज का दाएं बाएं झुकना धीमा हो जाता है। जहाज की गति जितनी अधिक होती है, बिल्स कील्स का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। नंबर 2, एंटी रोलिंग टैंक। एंटी रोलिंग टैंक जहाज के भीतर उसकी चौड़ाई में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य जहाज के दाएं या बाएं झुकने की स्थिति में उसकी स्थिरता को बेहतर बनाना होता है। जब जहाज एक तरफ झुकता है तो इस टैंक के अंदर मौजूद पानी दूसरी ओर बहने लगता है। पानी के इस नियंत्रित बहाव से जहाज की रोलिंग ऊर्जा कम हो जाती है और झुकाव की तीव्रता घटती है। एंटी रोलिंग टैंक 2 प्रकार के होते हैं। पैसिव टैंक, जो केवल ग्रेविटी और पानी की प्राकृतिक गति पर निर्भर करते हैं, और एक्टिव टैंक, जिनमें पंप की सहायता से पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। एक्टिव सिस्टम अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन उनकी संरचना अधिक जटिल होती है। नंबर 3, एक्टिव फिन स्टेबलाइजर। एक्टिव फिन स्टेबलाइजर जहाज के निचले हिस्से के दोनों ओर लगाए जाते हैं। ये फिन आकार के होते हैं, लेकिन इन्हें घुमाया जा सकता है। इनका नियंत्रण एक सेंसिटिव जायरोस्कोपिक सिस्टम द्वारा किया जाता है। जब जहाज झुकता है तो जायरो सिस्टम इस गति को पहचानता है और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से फिन्स को उचित कोण पर घुमा देता है। इससे जहाज की रोलिंग गति काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। हालांकि यह सिस्टम तब अधिक प्रभावी होता है जब जहाज की गति लगभग 10 नॉट या उससे अधिक हो। कम गति पर इन फिन्स का प्रभाव सीमित रहता है। नंबर 4, एंटी हील सिस्टम। एंटी हील सिस्टम मुख्य रूप से कंटेनर जहाजों में उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य पोर्ट पर जहाज को संतुलित रखना होता है। यह एक सर्वो कंट्रोल सिस्टम होता है जो जहाज के झुकाव के कोण को लगातार मापता है। यदि कंटेनर लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान जहाज एक तरफ झुकने लगता है तो यह सिस्टम एक बैलास्ट टैंक से दूसरे बैलास्ट टैंक में पानी पंप करके जहाज को फिर से सीधी स्थिति में ले आता है। यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि एंटी हील सिस्टम का उपयोग खुले समुद्र में स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता। इसका प्रयोग केवल पोर्ट पर संचालन के दौरान किया जाता है। जहाज की स्थिरता पर उसके बैलेंस पॉइंट्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये बैलेंस पॉइंट्स तय करते हैं कि जहाज अलग अलग परिस्थितियों में कितना सुरक्षित रहेगा। इसी कारण जहाज के क्रू के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे स्टेबिलिटी कैलकुलेशन को सही तरीके से समझें और लागू करें। कई समुद्री दुर्घटनाओं का मुख्य कारण स्टेबिलिटी गणनाओं की अनदेखी रहा है, चाहे वह खुले समुद्र में हो या पोर्ट पर। रेस्क्यू ऑपरेशंस और सेल्फ राइटिंग बोट्स, जब किसी जहाज के साथ दुर्घटना होती है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विशेष रेस्क्यू बोट्स और जहाज़ों का उपयोग किया जाता है।
इन ऑपरेशनों में अक्सर खराब मौसम और ऊंची लहरें बड़ी चुनौती बन जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेल्फ राइटिंग बोट्स विकसित की गई हैं। ये ऐसी रेस्क्यू बोट्स होती हैं जो पूरी तरह पलट जाने के बाद भी अपने आप दोबारा सीधी स्थिति में आ सकती हैं। इन बोट्स की डिजाइन में भारी उपकरणों को नीचे की ओर रखा जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे बना रहे। क्रू का क्षेत्र हल्का, मजबूत और हवा से भरा होता है। प्रवेश द्वार वाटर टाइट बनाए जाते हैं ताकि पलटने की स्थिति में पानी अंदर न जा सके। इसके अलावा इनमें पेंडुलम सिस्टम और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं, जो पलटने की स्थिति में इंजन और रडार को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं। बोट के सामान्य स्थिति में आते ही ये सिस्टम दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। क्रू की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य होता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में चोट से बचाव किया जा सके। यह पूरी तकनीक जहाज़ों और रेस्क्यू बोट्स को समुद्र की कठिन परिस्थितियों में स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह हमने जाना कि समुद्र में जहाज़ों की स्थिरता बनाए रखने के लिए किन किन तकनीकी सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है। बिल स्कील्स, एंटी रोलिंग टैंक, एक्टिव फिन स्टेबलाइजर और एंटी हील सिस्टम, ये सभी मिलकर अलग अलग परिस्थितियों में जहाज को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सही डिजाइन के साथ साथ स्टेबिलिटी कैलकुलेशन और क्रू की जिम्मेदारी जहाज की सुरक्षा में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेस्क्यू ऑपरेशनों में इस्तेमाल होने वाली सेल्फ राइटिंग बोट्स इस बात का उदाहरण है कि इंजीनियरिंग समाधान किस तरह अत्यधिक कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।